नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, पैदल यात्रा और उसमें सोनिया गांधी का शामिल होना, महत्वपूर्ण घटनाक्रम। बहुत पहले में पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था। आज सोनिया गांधी ने 40 मिनट पैदल चली। जैसे ही वो पैदल चली, राहुल गांधी उनका सोनिया गांधी जी के मां के जूते के फीता बांधते हुए, और मां को अभी कोरोना से उभरी हैं, उन्हें ज्यादा पैदल चलना कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए कार में भेजने की कोशिश। लेकिन उसके बाद भी वो पैदल चली और 40 मिनट तक पैदल चली। उसी पर शशि थरूर का ट्वीट आया है कि मां सांस भी लेती है, मां अगर सांस भी लेती है उसमें भी दुआएं होती हैं। वहीं महात्मा गांधी की यात्रा के बाद अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो महात्मा गांधी ने यात्रा की थी, या महात्मा गांधी के बाद राहुल गांधी पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा से दक्षिण से कांग्रेस को वापसी की उम्मीद मजबूत होती नजर आ रही है। जिस तरीके से सोनिया गांधी बेटे के साथ कदम ताल कर रही हैं, और एक मैसेज बड़ा साफ है। सोनिया गांधी जिस तरीके से यात्रा में आई, उनके फीता बांधना और कोरोना से उभरी हैं उन्हें कार में भेजना, जो युवा है, युवाओं के लिए एक संदेश, मां की सेवा करना, मां के चरणों में जो सुख है, मां का जो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। भारतीय परंपरा का जीता जागता नमूना देखने को मिला जब राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के जूते के फीते बांध रहे थे। लगा वाकई में एक श्रवण कुमार की जो हम मिसाल देते हैं, इतिहास गवाह है। इस तरह के जब दृश्य विजुअल भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिलते हैं तो मन गदगद होता है। और जनता का भावुक लगाव, जो भी विजुअल देख रहे हैं उनका भावुक लगाव कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रति देखने को मिलता है। इसीलिए दक्षिण से कांग्रेस की वापसी की मजबूत उम्मीद नजर आती है। वहीं देखिए, जब बारिश हो रही है, बारिश में राहुल गांधी बोल रहे हैं, जनता भी उस बारिश में बहाव बेहाल होकर सुन रही है। और वहां उन्होंने कहा, बारिश, गर्मी, तूफान, सर्दी, ये यात्रा नहीं रुकेगी कश्मीर तक। देखिए, मौसम बदलेगा। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे यात्रा कश्मीर पहुंचेगी वहां भयंकर सर्दी होती है। उन्होंने साफ संदेश कहीं ना कहीं यात्रा में दिया है कि आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, बारिश में खड़े होकर ये सड़क से, मंच से जब आवाज उठेगी तो मैं समझता हूं उसकी गूंज दूर तक जाएगी। और ये गूंज क्या रंग खिलाएगी, ये हम सब इंतजार में हैं। और मैं समझता हूं कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूती के साथ जिस तरीके से सड़क से आवाज उठा रही है, भारत जोड़ने की बात कर रही है, वैमनस्य जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जो एक बैर भाव देखने को मिल रहा है, उसे कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए यात्रा, वहीं जमीनी मुद्दे पहली बार सड़क से आवाज उठ रही है। महंगाई के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, नोटबंदी, सारी जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी क्या नहीं है, उस पर भारत की अर्थव्यवस्था अब आवाज सड़क से उठ रही है। और जब आवाज सड़क से उठती है तो बड़े बड़े महलों की दीवारें हिलने लग जाती हैं और बड़े बड़े महल धराशायी हो जाते हैं। जब जनता जागती है, जनता आवाज देती है, तो मैं समझता हूं लोकतंत्र में जो जनता की अदालत है, वो अदालत सर्वोच्च अदालत होती है। और फिर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कहीं ना कहीं अगर इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में महात्मा गांधी के बाद, बापू की यात्रा के बाद, चाहे उनका दंडी मार्च रहा हो या दूसरी यात्राएं रही हो,
उसके बाद अगर राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, पद यात्रा कहीं ना कहीं इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होगी। बड़ा मुश्किल होता है 25 किलोमीटर पैदल चलना, जहां तरह तरह के कयास और राहुल गांधी की छवि को तार तार किया जा रहा था। कई प्रयास किए गए यात्रा को कटघरे में खड़ा करने के लिए, चाहे वो बेटी का मामला हो, चाहे वो छोटे बच्चों का मामला हो, और तो बच्चों के लिए नोटिस भी भेजा गया कि बच्चों को दुरुपयोग किया जा रहा है यात्रा में। जबकि हम सब ने देखा है कि लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, जब भाषण देते हैं, बच्चे नीचे इंतजार कर रहे होते हैं। बच्चे बच्चे मन के सच्चे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि वो राजनीति है। बच्चे, उनको अच्छा लगता है किसी भी पैदल यात्रा में, किसी समारोह में शिरकत करना, शामिल होना। वहीं जनता की जबरदस्त भागीदारी। प्रश्न उठ रहे थे कि भी पहली बार ये बीजेपी की यात्रा, बीजेपी की शासित प्रदेश में यात्रा जाएगी, तो जनता का रेस्पॉन्स देखिए। कर्नाटक बीजेपी शासित राज्य है, और बीजेपी शासित राज्य में जिस तरीके की अपार सफलता कांग्रेस को मिल रही है, कांग्रेस का भविष्य उज्जवल जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारा मार्गदर्शन करती है। जिस तरीके से मां का सम्मान ये यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी ने दिखाया है, हम सबको उससे सबक लेने की जरूरत है, और खासकर समाज को और कांग्रेस के युवा वर्ग को एक नसीहत कि किस तरीके से मां की दुआएं बच्चे के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए जरूरी हैं। और उनका, शशि थरूर का ट्वीट आ जाना, कहीं ना कहीं ये लगता है कि समाज में एक मैसेज जरूर जा रहा है, और ये मैसेज जब समाज में जाता है, समाज में फैलता है, तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मैं समझता हूं भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की पैदल यात्रा कांग्रेस कांग्रेस परिवार के लिए कहीं ना कहीं खुशहाली के दिन जरूर लेके आएगी। उस माहौल में जहां ईडी, सीबीआई, सभी संवैधानिक संस्थाएं काफी काफी टाइम तक बैठाकर दफ्तर में पूछताछ करें, उसके बावजूद भी सोनिया गांधी वहां जाकर शिरकत करें, कहीं ना कहीं जनता में मैसेज बड़ा साफ है कि कांग्रेस न झुकेगी, न रुकेगी, न टूटेगी। आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, इसी तरीके से आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। तो मैं समझता हूं कि जरूर कांग्रेस का और इस देश का भविष्य जरूर उज्जवल होगा। मैं फिर पुनः गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।